नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने जो खुद पे एक्सपेरिमेंट किया था उसमें मैं सक्सेसफुल हुई। उसका रिजल्ट जब मुझे मिला बहुत ही अमेजिंग। तो मैं सोची कि ये वीडियो आपके साथ भी मैं शेयर करूं। वैसे तो ये बहुत ही कॉमन सा फॉर्मूला है, लेकिन जब इसे सच में आप यूज करोगे ना तो अमेजिंग रिजल्ट के बाद कि आप थैंक यू जरूर लिखोगे। तो चलिए बिना डिले किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आजकल इतनी ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स और इतनी ज़्यादा पोल्यूटेड माहौल हो गया ना कि छोटे-छोटे बच्चे भी उसके शिकार हो रहे हैं। स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं या हाउसवाइफ है या ऑफिस गोइंग भी आप मैन, वुमेन किसी को भी देखते होंगे ना, तो बालों की समस्या उनके साथ है। बाल गिर रहे हैं कुछ तो खुद की लापरवाही से, बाहर के केमिकल को यूज़ करने से। और हमारे खान-पान भी इस तरह के अब हो गए ना कि लोग ध्यान नहीं देते कि मैं क्या खाऊँगा या खाऊँगी तो मेरी बाल गिर सकते हैं, मेरी चेहरे की जो ग्लो है वो खत्म हो सकती है। लेकिन बस एक स्वाद के लिए, बस एक टेस्ट के लिए बस वो खा लेते हैं। लेकिन जब समस्याएँ आनी शुरू हो जाती है ना, तब उन्हें एहसास होता है कि उन्हें काफ़ी गलती करी और अब देर हो रहा है। नहीं है, देर कभी भी नहीं होता, जब जागो तभी सवेरा। अगर आपको आज अभी भी रियलाइज़ हो जाए कि बालों से ही खूबसूरती होती है चेहरे की, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। और जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये बहुत ही कॉमन है, बहुत ही आसान है और मैं इसे 2 मंथ से यूज़ कर रही हूँ, तो इसे आप भी यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले मेरा जो इम्पोर्टेंट नुस्खा है, मेथी दाना। अब आप कहोगे कि ये तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, कॉमन तो है, लेकिन लोग कंसिस्टेंट नहीं है कि उसे किस तरह से लेना है और क्यों लेना है। अधिकतर ये विश्वास होता है ना कि नहीं, मेथी दाना से होने वाला क्या है। इसके बारे में आपने कई वीडियोस देखी होगी, इसका पानी पीना है, इसको लेप के रूप में भी यूज़ करना है, इसका टोनर बना सकते हो, आप हेयर मास्क बना सकते हो। लेकिन क्या सच में, मुझे जवाब दीजिएगा कि आपने कितनी चीज़ें अप्लाई की अपने ऊपर? एक भी नहीं की ना? तो आज ये वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर सारी चीज़ें करो ना करो, लेकिन जो मैं बता रही हूँ वो तो ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले आपको लेना क्या है? मेथी। इस तरह के जार में आप खुद अपने लिए रोज मेथी का पानी बनाने के लिए अलग से सेपरेट रख लें। उसके बाद रात में 1 स्पून आपको लेना है। कई लोग इसमें 4 दाने, 8 दाने, 10 दाने बताते हैं, बट मुझे चबा-चबा कर खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, तो एट लीस्ट 1 स्पून तो आपको लेना ही है। इतना भर लेके आपको 1 कप पानी में, यानी कि 1 कप पानी में आपको इसे डाल देना है रात भर के लिए। कप की साइज ये भी चल सकती है, इससे छोटी है तो वो भी चल सकती है, लेकिन 1 कप पानी आपको इसके साथ पी जाना है। रात भर इसे ढककर छोड़ देना है। सुबह सवेरे जैसे ही सारे दाने फूल जाए, आपको खाली पेट इसे पी जाना है। अधिकतर लोग कहते हैं इसे गर्म कर लेना चाहिए, लेकिन तब जब सर्दियों का समय है तब आप इसे थोड़ी सी गर्म कर सकते हैं। मैं इसे थोड़ा सा इसे आप वार्म कर सकते हो और इसे पी सकते हो। लेकिन कंटिन्यू 2 ढाई मंथ से मैं इसे कंज्यूम कर रही हूँ और इसका बेनिफिट आपको दिख रहा है कि मेरे बाल अब झड़ना भी बंद हो गए और इसकी ग्रोथ भी आप देख सकते हो। फटाफट ये बढ़ रही है। इसके पहले वाली वीडियो में आप देखना, जो भी मैं वीडियो बनाई हूँ उसमें मेरे बाल इतने तक आ रहे हैं, कंधे तक आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि मेरे बाल बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे। लेकिन बिना कुछ सोचे मैं 1 कप पानी, लेकिन बिना कुछ सोचे 1 कप पानी में मैं डेली रात में 1 स्पून मेथी दाना भिगो के रखती हूँ और सुबह सवेरे इसे पी जाती हूँ। और चबा चबा कर जो मेथी है ना उसे आपको खा जाना है। रिजल्ट बहुत जल्दी नहीं मिलती, कहते हैं ना कि एक दिन में तो नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है और नए बाल आपके निकल भी आएंगे। आप ध्यान से देखो, मेरे यहाँ पे आगे में बाल बहुत कम हो गए थे, उसके पीछे भी रीजन मैं खुद ही हूँ। हम जो अक्सर कॉम्ब करते हैं ना, कॉम्ब करते समय क्या करते हैं, कॉम्ब करने का भी तरीका होता है। हम कॉम्ब बहुत ही गलत तरीके से करते हैं। कंघी उठाकर यहाँ से शुरू हो जाते हैं। अगर आप आगे की डायरेक्शन से अगर पीछे जाकर कॉम्ब करते हो ना, तो आगे वाली बाल आपकी धीरे धीरे करके निकलने लगेगी। इसलिए मैंने अपनी एक पहले वाली वीडियो में शेयर भी की है कि हमेशा बैक कॉम्बिंग किया करें। यानी कि आपके बाल कितने भी लंबे हो, आप ये मत सोचे कि उलझ जाएंगे, उलझते नहीं है। आप बालों को पीछे की तरफ करके और कंघी पीछे से करना स्टार्ट करो, क्योंकि बाल हमारे टूटते झड़ते नहीं है, लेकिन बाल जब पूरे गीले हो उस समय कॉम्ब भी नहीं करना है। सावधानी से आपको धीरे धीरे करके बाल सुलझाना है। कब? जब हल्के हल्के आपकी बाल सूख जाए। क्योंकि आप ध्यान देकर कभी देखना कि जब मिट्टी गिल्ली होती है ना, उस समय घास भी बहुत आसानी से या कोई भी पौधा बहुत इजीली आप निकाल सकते हो। ठीक वही हाल हमारे बालों के साथ होता है। आप नहा कर निकलते हो, फटाफट ऑफिस जाने के चक्कर में बहुत सारे लोग बहुत जल्दी जल्दी कॉम्ब करते हैं। उस तरह की लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए। जाने से पहले कम से कम आधा घंटा पहले नहा ले और अपने बालों को नेचुरल तरीके से सूखने के लिए छोड़ दे और बैक कॉम्बिंग करें।
स्पेशली मैं वुमेन को कह रही हूँ क्योंकि आपके बाल लंबे होते हैं तो आपको बैक कॉम्बिंग करनी चाहिए। और मैन को कह रही हूँ कि आप साइड निकाल कर किसी भी साइड से कर सकते हो, यहाँ से लेकर कॉम्ब बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि इतर जो पुरुष होते हैं उनके भी बाल यहाँ से निकल जाते हैं। तो आगे से बाल निकलने का सबसे बड़ा रीजन होता है हमारा गलत तरीके से कंघी करना। अब सेकेंड टॉपिक पे आते हैं कि पानी को कितने तरीके से पी सकते हैं। ये तो मेथी दाना की पानी हो गई। आधे घंटे के बाद मैं क्या करती हूँ कि एक जार में मैं पानी भर के रख ली हूँ, उसमें 1 स्पून चिया सीड मिलाती हूँ। अब वो जार इस तरह का भी हो सकता है या इस तरह का, ये डिपेंड आप पे करता है। या फिर नॉर्मल अगर शीशे की ग्लास है, स्टील की ग्लास है, किसी भी तरह की ग्लास चलेगी, उसमें भी 1 गिलास पानी भर के रात में 1 स्पून आपको चिया सीड मिलाकर रख देना है। या इस तरह की अगर बोतल है, एज पर योर कन्वीनियंस आप इसमें भी 1 स्पून चिया सीड डाल सकते हैं। बॉटल अगर बड़ा है तो 1 से 1.5 चम्मच इसमें चिया सीड आप मिला सकते हैं। चिया सीड भी मैं इस तरह के जार में रखी हूँ और इसमें से एक बड़ा चम्मच, ये स्पून थोड़ा छोटा है, अगर इस तरह की चम्मच है तो इसे 1.5 चम्मच आपको लेना है। और इसमें थोड़ा सा गोंद कतीरा आपको मिलाकर रख देना है। ये है गोंद कतीरा। गोंद कतीरा भी 2 तरह का मिलता है। एक मिलता है जिसे आप फेस पे यूज कर सकते हो और दूसरा होता है जिसे हम कंज्यूम करते हैं, खाते हैं। तो ये गोंद कतीरा आपको घर पे रखना है और इसमें से 5 या 6 दाने आपको बस लेना है और अपने पीने वाले पानी में मिला देना है। दोस्तों इस पानी को रात भर छोड़ देना है और सुबह इसे अच्छी तरह से शेक करके आपको धीरे धीरे पी जाना है। मेथी दाना का जो पानी पीना है ना, उसके आधे घंटे के बाद इसे पीना है। और सुबह सवेरे पीने से पहले इस बोतल के पानी को अच्छी तरह से शेक कर लेना है, यानी कि मिला लेना है। आप इसमें आधा नींबू मिला सकते हैं, अदरक को अच्छी तरह से घिस कर डाल सकते हैं, हल्दी डाल सकते हैं। और अदरक और नींबू नहीं, अदरक और आपको अदरक हल्दी नहीं डालना है, तो सिर्फ नींबू भी मिलाकर चिया सीड के साथ और गोंद कतरा आप आराम से इसे पी सकते हैं। ये हो गया आपका डिटॉक्स वाटर। इसके आधे या 1 घंटे के बाद आप नॉर्मल हल्दी अदरक की भी पानी उसमें ब्लैक पेपर डाल के पी सकते हैं। दोस्तों अगर तरह तरह की पानी हम बनाकर पीते हैं तो हमारी बॉडी डिटॉक्सीफाई होती रहती है, क्योंकि हम जो खाद्य पदार्थ खाते हैं या जो फालतू चीजें कंज्यूम करते हैं ना, उसे हमारी बॉडी से निकलना ही होगा। 1 गिलास ऑफ वाटर तो पीना ही पीना है, लेकिन उसके साथ साइड बाय साइड हम थोड़े थोड़े मात्रा में अगर इन सब पानी को पीते रहे ना, तो कभी भी हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड होएगी ही नहीं। तो इसलिए इस बात का खास ख्याल आपको रखना है कि अगर आपका फेस हमेशा ग्लोइंग लगे और बाल की ग्रोथ हो और ये बाल बिल्कुल झड़े नहीं और लंबाई भी इसकी बढ़े, तो ये सारी चीजें आपको करनी है, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही सहज है। आपके घर में हर वो चीज अवेलेबल, आपके घर में ये सारी चीजें अवेलेबल होगी ही। अब बात आती है कि इन सब चीजों को तो हम वाटर के रूप में कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन हमारा ब्रेकफास्ट का क्या। अब आप रोटी सब्जी या फिर कई लोग तरह तरह की चीज या ऑयली भी मसाले वाली चीज खा लेते हैं, वो आपको अवॉइड करना है। थोड़ी सी सावधानी जिंदगी भर के लिए आसानी, कहते हैं ना कि ये ऐड आपने सुना होगा, वो चीज मैं आज आपको बोल रही हूँ कि थोड़ी सी सावधानी बरतिए। स्पेशली मैं वीमेन को बोलूंगी, आपके ऊपर घर का बर्डन काफी होता है, तो आपको खास ख्याल रखना ही होगा। तो ये रही मेरी ब्रेकफास्ट, यानी कि मेरी फेवरेट है। वैसे मैं स्प्राउट भी बनाकर रखती हूँ, मूंग और चना वाली। वो जैसे ही अंकुरित हो जाती है ना, उसे मैं सुबह कंज्यूम करती हूँ गुड़ के साथ। ऑल्टरनेट डेज पे जिसे वो स्किप
अगर एक दिन वो मैंने खा लिया तो नेक्स्ट डे मैं इसे बनाकर रखती हूँ। तो ये भी बहुत ही आसान है। ओट्स डालना है और तरह तरह के साबुत अनाज इसमें, और तरह तरह के साबुत बीज को मैं सोक करने के लिए डालती हूँ रात में। सनफ्लावर सीड्स हो गए, और पंपकिन सीड्स हो गए, चिया सीड्स हो गई, कुछ साबुत बादाम हो गए, और जो रेडीमेड पैकेट्स में भी आते हैं, काजू किशमिश, इन सारी चीज़ों को मिला के थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको दूध में रात में रख देना है, फ्रीज में, ताकि ये खराब नहीं हो, क्योंकि दूध में हम इसे सोक करने के लिए रखते हैं। सुबह सवेरे उठकर इसे ग्राइंड करके 2 बनाना के साथ आप अच्छी सी स्मूदी के रूप में खा सकते हैं। तो ये इसलिए मैं दिखा रही हूँ कि ये बहुत ही आपको टेस्टी भी लगने वाला है, और आपके बालों के लिए भी बहुत हेल्दी है, स्किन के लिए तो है ही, क्योंकि ये प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसमें हो जाती है, और वीमेंस को तो चाहिए ही चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। तो ये जो भी 2-3 टिप्स, ये जो भी 2-3 टिप्स मैंने शेयर किए ना, इसे डेडिकेट होके आप सिर्फ 2 से 3 मंथ कीजिए, फिर देखिए कि किस तरह का चमत्कार होता है। एक चीज़ ध्यान रखिए, बाहर का केमिकल्स कितना भी आपको बहुत ही क्विक रिजल्ट देगा। बाहर के केमिकल्स तुरंत आपको फ़ायदा दिखा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म ये बहुत ही नुकसान देते हैं। सिर्फ और सिर्फ घर के ही ऐसी चीज़ें हैं ना, जो 2-4 चीज़ें आप डेली बेसिस पे यूज़ करो। आपकी बाल, आपकी स्किन, हर कुछ बहुत ही हेल्दी हो जाएगा। और मेरा रिजल्ट आप देख सकते हो कि 3 मंथ पहले मेरे बाल छोटे थे। आगे जो मैंने यहाँ पे क्लिप लगा रखा, अगर इसे खोलूंगी, ये बाल छोटे हैं, क्योंकि इसे मैंने बाद में कट कराई थी। अगर ये भी मैं खोलूंगी और साथ में सारे बाल अगर एक साथ ग्रो करें, तो सोचो कि ये बाल कितनी अच्छी लगेगी देखने में। मेरी बाल स्ट्रेट वाली नहीं है, ये बाल थोड़ी सी कर्ल है, लेकिन फिर भी आप देखो कि इसकी लंबाई बहुत जल्दी 2 मंथ में ये इतना हुआ है, और एक भी बाल निकल नहीं रहा है। आप खुद देखो ध्यान से। और आप अगर चाहते हो कि आपकी भी बाल की ग्रोथ हो, आपकी भी बाल हेल्दी रहे, ये मैटर नहीं करता कि कितना लंबा हो, ये मैटर करता है कि ये कितना हेल्दी हो। तो इसके लिए आपको मेथी का पानी और आपको चिया सीड का पानी ज़रूर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी वैसे ही काफ़ी टॉक्सिक चीज़ों को ले रखी है। इसे डिटॉक्स करने के लिए हमें अपने डेली रूटीन पे थोड़ा-सा ध्यान देकर हमें अपनी लाइफ़ को और अपनी बॉडी को बहुत ही सुंदर से, बहुत ही अच्छी तरह से ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरी ये वीडियो बनाने में जो भी टाइम लगा है 5 से 10 मिनट, प्लीज़ आप भी टाइम निकाल कर थोड़ी-सी इसे ध्यान से देखो और अप्लाई करो, और रिज़ल्ट क्या निकलता है आफ्टर 2 मंथ, लेकिन आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके ज़रूर बताओ। और मुझे पता है कि आप थैंक यू लिखने वाले हो, क्योंकि हर किसी को पता है कि मेथी का पानी कभी बेकार नहीं जाता। ये रेसिपी, क्योंकि मेथी का पानी वाला जो ये, क्योंकि मुझे पता है और आप सभी को पता है कि मेथी दाना का जो पानी होता है और चिया सीड की जो ड्रिंक हम बनाते हैं ना, वो हर किसी को अमेजिंग रिजल्ट ही देती है, और इसके साइड इफेक्ट तो कुछ है ही नहीं। तो बस आपको कंसिस्टेंट होकर, फोकस्ड होकर अपने काम पे लगे रहना। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और पहले से ही आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए थैंक यू। मैं फिर मिलती हूँ ऐसी एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।